आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की जो हिंदी कोर्स ए का पाठ्यक्रम है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय बिंदु है इसका रस, उस विषय बिंदु का बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो विषय बिंदु है रस, ये साहित्य या फिर जो कविता है वह उसके आनंद प्राप्त करने से या आनंद उठाने से संबंधित है और एक बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण विषय बिंदु है। तो सबसे पहले बच्चों हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर रस होता क्या है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रस की, जिसको तो रस को अगर देखा जाए तो हम बच्चों बहुत सारे फलों का रस भी पीते हैं, जैसे कि आपको पता है नींबू का क्या नाम से, ये संतरे का रस है, मौसमी का रस है। ठीक है, तो ये रस आखिर होता क्या है रस। तो हम अगर देखा जाए तो रस क्या होता है कि किसी कविता या जो काव्यांश है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस जो कविता और काव्यांश का जो निचोड़ है, निचोड़ को हम रस कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें कि हमने उस कविता और काव्यांश को पढ़ा और पढ़ कर के सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर हृदय है, भाव है, भावना युक्त व्यक्ति को जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की अनुभूति मिलती है, जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद क्या है, वही आनंद रस कहलाता है। ठीक है, तो रस क्या है, रस काव्य की आत्मा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उस कविता को पढ़ने का उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है उसका आनंद प्राप्त करना, उसका जो है आनंद उठाना। जब हमको आनंद मिल जा रहा है उस कविता को या फिर काव्यांश को पढ़ करके, तो वही आनंद क्या कहलाएगा, वही आनंद रस कहलाता है। तो अगर हम देखा जाए तो जो काव्य दो प्रकार के हुए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य कौन से, जिनको हम सुनते हैं, और दृश्य काव्य जिनको हम देखते हैं। ठीक है, तो श्रव्य काव्य जो सुनने वाला काव्य है उसको पढ़ने से या उसको सुनने से, और जो दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य को देखने और सुनने से जो अलौकिक आनंद मिलता है। आनंद कैसा है, अलौकिक है, बहुत आनंदित करने वाला, जो इस लोक से संबंधित नहीं है बल्कि स्वर्ग के समान आनंद प्राप्त होता है। तो वही आनंद, वही जो है वो रस कहलाता है। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर देखा जाए, कविता या काव्यांश को पढ़कर सहृदय, अर्थात जो व्यक्ति जिसके अंदर हृदय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हृदय नहीं तो उसे कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सहृदय के मन में कविता या काव्यांश को पढ़ करके जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद रस कहलाता है। बच्चों, अब हम बात करें कि इस रस के अवयव या अंग कितने होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन होते हैं कि रस के भेद कितने हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम रस के अंग या अवयव, अंग कितने होते हैं। तो हम देखा जाए तो रस के 4 अवयव या 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये जो रस हैं, इस रस के ये 4 अंग हैं, 4 पार्ट हैं। इस रस रूपी शरीर के 4 ऑर्गन्स हैं, 4 अंग हैं। और जो स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव अंततः रस में परिवर्तित होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इन्हीं 4 अंगों के द्वारा ही रस का निर्माण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम विस्तार से देखें कि आखिर रस बनने की प्रक्रिया कैसे चलती है और कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो रस निष्पत्ति, अर्थात रस बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके सहयोग से स्थायी भाव बनते हैं। और स्थायी भाव ही किसमें परिवर्तित होता है, वो रस में परिवर्तित होता है। भरत मुनि जो हैं हिंदी साहित्य के ज्ञाता, रस साहित्य के ज्ञाता, उन्होंने कहा है कि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस के स्वरूप को ग्रहण करता है, रस में परिवर्तित होता है। तो अब हमको इन 4 टर्मों के 4 जो शब्दावली है इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो हम देखा जाए इस रस के कॉन्सेप्ट को, रस की अवधारणा को समझें हम, तो इसके 4 अंग कहलाए हमारे, एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव।
इन चारों भावों को मिला करके ही, चारों भावों के सहयोग से ही रस का निर्माण होता है। तो अब हम अगली स्लाइड्स में इन चारों भावों, जो चार भाव हैं, ये इनके चार अंग हैं रस के, इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्थायी भाव। आखिर क्या होता है स्थायी भाव? स्थायी का शाब्दिक अर्थ है जो परमानेंट है। तो स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव किसी सहृदय के मन में या हमारे मन में वे भाव हैं जो हमेशा से मौजूद रहते हैं, स्थायी रूप से बने रहते हैं, ठीक है, और जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। तो स्थायी भाव वो भाव हैं जो व्यक्ति के, जो सहृदय के मन में स्थायी रूप से या परमानेंटली मौजूद होते हैं, वो सहृदय के मन में हमेशा मौजूद रहते हैं। और ये जो भाव हैं ये किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही रहते हैं और मृत्यु तक बने रहते हैं। तो ना ये बनते ना ये नष्ट होते हैं, बल्कि ये व्यक्ति के अंदर हमेशा से मौजूद रहते हैं। अब फिर ये मौजूद रहते हैं तो क्या होता है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप ये जो भाव हैं खुद ही सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि स्थायी भाव जो होते हैं जब सहृदय के मन में हमेशा मौजूद रहते हैं और परिस्थितियां होती हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो जितने रस होते हैं, रसों की संख्या जितनी होती है, उन सबके स्थायी भाव भी उतने ही होते हैं। सब अगर हम देखा जाए तो रसों की संख्या 9 मानी गई है, तो 9 रस हैं, तो 9 रसों के 9 ही स्थायी भाव कहलाएंगे, ठीक है। जैसा मौका होता है उस व्यक्ति के हृदय में ये भाव मौजूद रहते हैं। आप ये मान लीजिए कि हृदय में 9 खाने बने हुए हैं, उनमें ये स्थायी भाव मौजूद हैं। जैसा भाव आया व्यक्ति उस जो स्थायी भाव सामने आएगा और उस भाव में उसको स्थायी भाव के सहयोग से उस रस को ये प्रकट कर देगा। तो हम ये बात करते हैं स्थायी भाव मतलब हमेशा मौजूद रहने वाले। अब दूसरा इंपॉर्टेंट भाव आता है इसमें विभाव। विभाव क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। विभाव होते हैं, इनको बोलते हैं, ये विभाव हैं, ये किसी भी भाव के मूल कारण होते हैं, ठीक है। किसी भी भाव को प्रकट करने वाले जो मूल कारण हैं, उन कारणों को ही विभाव के नाम से जाना जाता है। तो हम देखा जाए तो सहृदय के मन में जो रस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शुरू हो रही है, उन सब का जो बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? वो विभाव है। विभाव मतलब कारण, अर्थात वे साधन हैं जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और ये भाव ही अल्टीमेटली रस में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अब हम देखा जाए जो ये विभाव है, इन विभावों को ही सभी रसों का जनक, जनक मीन्स फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से रस की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि यही रस की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब हम बात करें ये विभाव जो होते हैं, ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। हम समझने का प्रयास करें कि आलंबन विभाव जो होते हैं, आलंबन विभाव अर्थात इसमें भी आलंबन विभाव में 2 प्रकार के आलंबन हैं, एक विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन। विषय आलंबन अर्थात जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है या जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम विषय आलंबन कहेंगे, ठीक है। और आश्रय आलंबन अर्थात जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम आश्रय आलंबन कहेंगे। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम इसके दूसरे विभाव को देखते हैं, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव जो है वो आलंबन की चेष्टा और प्रकृति को, वातावरण को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात अगर हम देखा जाए तो ये जो अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो हम सबसे एक रस ले लेते हैं, शोक रस। तो शोक रस जो होता है, शोक का रस है, उसका मतलब होता है दुख की भावना, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम आलंबन विभाव देखें तो कोई व्यक्ति है, अपना कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर उसको चोट लगी है, ठीक है। तो उसे देख करके हमारे मन में शोक का जो भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो वो और जो जिसके मन में ये रस उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों विभाव का काम कर रहे हैं, आलंबन विभाव का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति मरा हुआ है
वो काम कर रहा है आलंबन का, जिसको देख करके हमारे मन में दुख उत्पन्न हो रहा है। और हम किसका काम कर रहे हैं? आश्रय का। आश्रय मतलब जिसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं और जिसके कारण अर्थात उस मरे व्यक्ति के कारण हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें उद्दीपन विभाव की। अब उस मरे व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर शोक के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, और जो आसपास के लोग हैं वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो वो जो आसपास का जो वातावरण है वो क्या कर रहा है? हमारे इस दुख के भाव में और वृद्धि कर रहा है और बढ़ोतरी कर रहा है। तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो किसका काम कर रहा है? वो उद्दीपन का काम कर रहा है, उस भाव को और बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो वो आसपास की आवाज है वो उद्दीपन विभाव कहलाएगी। जैसे करुण रस का जो करुण रस है जिसका स्थायी भाव शोक होता है, तो करुण रस के स्थायी भाव शोक के लिए अगर हमने सामने पड़ी हुई किसी अपने की लाश को देख लिया, हमने मृत्यु को देख लिया, ठीक है, तो लाश किसका काम कर रही है? वो विषय आलंबन का काम कर रही है। और हम किसका काम कर रहे हैं? हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है शोक भावना, तो आश्रय का काम, हम आश्रय आलंबन का काम कर रहे हैं। और आसपास के जो लोग, जो हमारे रिश्तेदार जो लोग हैं वो दुख के मारे और रो रहे हैं, वो उद्दीपन का काम करते हैं। तो ये विभाव वाली बात होती है। अब हम बात करें अनुभाव। अब अनुभाव क्या होते हैं? अब सबसे पहले किसी भाव की उत्पत्ति के लिए मूल कारण क्या हुए? मूल कारण हो गए विभाव। विभाव से हमारे मन में रस उत्पत्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, मूल कारण हमारे अंदर आ गया। अब है अनुभाव क्या है कि विभाव के पश्चात जो आश्रय है जिसके अंदर भावना उत्पन्न हो रही है, वो जो अनुक्रियाएं कर रहा है, वो रिएक्शन दे रहा है, वो क्या कहलाएंगे? वो अनुभाव कहलाते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा देखें हम, तो क्या है कि ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और आलंबन और उद्दीपन, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन और उद्दीपन विभाव के पार्ट थे। इसके बाद जो आश्रय जो काम कर रहा है, जो क्रियाएं कर रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो आश्रय के मनोवत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, शरीर से जो क्रियाएं कर रहा है आश्रय, वो क्या कहलाएंगे? वो अनुभाव कहलाती हैं। इसको हम दूसरे जगह भावों के पश्चात उत्पन्न होने वाले भाव के कारण इन्हें अनुभाव कहा जाता है, क्योंकि विभाव के पश्चात उत्पन्न हो रहा है। अब हम उस भाव की बात करें जो हमने अभी पढ़ा, करुण रस, इसका स्थायी भाव था शोक, कि हमने किसी अपने की लाश देखी, ठीक है, हमने देखी तो लाश काम कर रही है, विषय आलंबन का काम कर रही है, हम आश्रय आलंबन का काम कर रहे हैं, और आसपास के लोग जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो उद्दीपन का काम कर रहे हैं। अब उसमें अनुभाव क्या होंगे? अब हम उस लाश को देख करके हम भी क्या करेंगे? हम भी रोएंगे, चीखेंगे, हाथ पैर मारेंगे, हैं, हमारे अंदर हमारे जो चेहरा लाल हो जाएगा रोते रोते। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? ये सारी क्रियाएं अनुभाव कहलाएंगी। अर्थात विभाव के पश्चात आश्रय जो क्रिया करता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लें श्रृंगार रस, श्रृंगार अर्थात प्रेम की भावना। ठीक है, अब श्रृंगार रस एक नायक हीरो को देख करके, हीरोइन को देख करके हीरो के मन में, या हीरो को देख करके हीरोइन के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। हम बात करते हैं कि हीरोइन को देख करके हीरो के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। तो हीरोइन क्या काम कर रही है? विषय आलंबन का काम कर रही है। हीरो कौन सा काम कर रहा है? आश्रय आलंबन का काम कर रहा है। और आसपास जो म्यूजिक बज रहा है, माहौल है, अच्छा गार्डन वगैरह है, वो किसका काम कर रहे हैं? वो उद्दीपन का काम कर रहे हैं। अब इसमें अनुभाव का काम क्या हो रहे हैं? अनुभाव का काम है, जैसे क्या नाम से इसमें आपको बताया कि नायिका के जो कटाक्ष हैं, वो तीखे नेत्र हैं, वेशभूषा हैं, वो उद्दीपन का काम कर रहे हैं। और जो मौसम है, जो एटमॉस्फेयर, वो उद्दीपन का काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम जो देखें कि अब अनुभाव का काम क्या करेंगे, जो क्या वो क्रियाएं करेगा, नायक है उस नायिका को देख करके तरह तरह की क्रियाएं करता है, जैसे उसकी तरफ गौर से देखता है, तरह तरह के इशारे करता है, तो वो इशारे और गौर से देखना वो अनुभाव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वीर रस के लिए, वीर रस अर्थात उत्साह की भावना उत्पन्न होता है, तो उसमें जो आश्रय का काम करेगा, नाक फैल जाएगी, भौहें टेढ़ी हो जाएंगी, शरीर में कंपन हो जाएगा, वो इसके वीर रस के अनुभाव हैं। ठीक है, और इन अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? मूल रूप से 4 मानी गई है। एक सात्विक हैं, एक कायिक हैं, एक मानसिक हैं और एक आहार्य हैं। ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं।
बच्चों इसका जो अगला भाग है संचारी भाव, इसको हम दूसरे भाव के नाम से भी जानते हैं व्यभिचारी भाव, अर्थ व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होते हैं? अब देखो विभाव के कारण जो विभाव हैं वो किसी भाव के उत्पत्ति के मूल कारण है। विभाव के बाद आश्रय ने क्या किया? अनुभाव किए। अब आता है ये संचारी भाव। संचारी भाव जैसे नाम से संचारी अर्थात चलने वाले, अर्थात पल पल परिवर्तित होने वाले। तो रस बनने की प्रक्रिया में जैसा होता है, आपको मैंने इसको व्यभिचारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक जगह स्थायी नहीं रहते, बल्कि ये बनते हैं बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। और इसी को व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करें क्योंकि इनको संचारी भाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तत्काल बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन कभी स्थायी रूप को प्राप्त नहीं होते। जैसे पानी में बुलबुले बनते हैं बिगड़ जाते हैं, और लेकिन तो इसी प्रकार ये जो भाव हैं, ये संचारी भाव हैं, ये बनते हैं बिगड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये स्थायी रूप को प्राप्त नहीं होते हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो स्थायी भाव के जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जो भाव तरंगों की तरह, लहरों की तरह या फिर जल के बुलबुलों की भांति उमड़ते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन कभी स्थायी भाव या रस की अवस्था तक नहीं पहुँचते, उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। तरह तरह के मन में भाव आते हैं, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो कभी स्थायी रूप को प्राप्त नहीं होते, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, 33। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। और ये कौन कौन से हैं? जैसे हैं निर्वेद, स्तब्ध, ग्लानि, शंका या भ्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्वप्न, उन्माद, सफलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, त्रास, धृति, समर्थ, उग्रता, व्याधि, मरण, वितर्क आदि। ये सभी प्रकार ये क्या हैं? सब ये सारे संचारी भावों के जो नाम हैं, जो कि उनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको अगर जो ये टॉपिक है हमारा, इसमें हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो रस हैं उनके कितने अवयव और कितने भाग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि तो बच्चों ये जो प्रक्रिया थी, इसके अंदर हमने देखा कि जो रस उत्पत्ति की मूल प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले हमारा विभाव मूल कारण बनते हैं, इसके बाद जो है वो अनुभाव होते हैं, इसके बाद संचारी भाव होते हैं और स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव हमने पढ़ लिया था, जो सहृदय के मन में हमेशा से मौजूद रहते हैं। और ये जो स्थायी भाव ही अल्टीमेटली किस में बदल जाते हैं? वो ही रसों में बदल जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो रस की जो प्रक्रिया है, रस बनने की प्रक्रिया, उसके अंगों के बारे में पढ़ा है। बच्चों अगले वीडियो में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि रस के कितने भेद होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, सबसे पहले जो है विभाव के बाद अनुभाव के बाद संचारी भाव, और संचारी भाव भी अल्टीमेटली जो है स्थायी भाव तक पहुंचता है, और स्थायी भाव भी किस में बदलता है? वो रस में परिवर्तित होता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इसके रस के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।